महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेज हुई। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मंदिरों को खोलने के लिए शिरडी से सिद्धिविनायक तक बीजेपी का प्रदर्शन जारी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के सामने आज साधु संतों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए साधु संतों ने स्लोगन दिया, मंदिर बंद, बार खुले, नशे में उद्धव सरकार। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही आरती की। सिद्धिविनायक मंदिर की ओर बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और साधु संतों को पुलिस ने रोका। पुलिस वालों से प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई और शिरडी में भी साधु संत अनशन पर बैठ गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि सरकार ने बार और रेस्तरां खोले हैं, लेकिन देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को कहा, आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की, क्यों अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है। मंदिर खोलने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने आए। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब दिया। कहा, आप हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाइए, धार्मिक स्थल खोल देना ही हिंदुत्व नहीं है। आपसे हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुंबई को पीओके कहने वाले हिंदुत्व का दायरे में नहीं है। प्रधानमंत्री को ये धोखा दिखता है महाराष्ट्र से बड़े राज्यों में, तो राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि धोखा है। और मुख्यमंत्री जो है ये इस राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है, यहाँ कैबिनेट है और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। हाथरस कांड को लेकर सीबीआई का एक्शन शुरू हुआ। घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई की टीम, सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें तेज। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके वारदात पर मौजूद। पीड़िता का भाई और मां भी मौके पर पहुंचे। भाई और मां के बयान के आधार पर रिक्रिएशन किया जा रहा है। कल ही हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद हाथरस का पीड़ित परिवार लखनऊ से वापस घर लौटा है। कोर्ट में पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए थे। परिवार ने हाईकोर्ट से 3 मांग की है। परिवार की मांग है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए और मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए। पीड़िता के पिता ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। आप कोर्ट से अब आप आए, उसके बाद क्या उन अस्थियों का विसर्जन करेंगे? देखो अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा वो उसके बाद में। मतलब जब तक न्याय मिलेगा तब तक। पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर कोर्ट ने आला अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर किसी रसूखदार की बेटी होती या आपके परिवार की बेटी होती तो क्या आधी रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ जहां जरूरत गंगाजल की थी वहां केरोसिन डालकर चिता जला दी गई। जबलपुर में एक ऑटो की स्कूटी से मामूली टक्कर के बाद बेरहमी की सेहरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। स्कूटी चला रही महिला से टक्कर के बाद उसके परिवार वाले ने ऑटो वाले को बेरहमी से पीटा। ऑटो वाले पर लात घूंसों की बरसात कर दी गई और पिटाई से बेदम ऑटो वाले पर लकड़ी के फट्टे से भी प्रहार किया गया। लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। जबलपुर में एक ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटने वाले 4 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का पुलिस शहर में जुलूस निकालती नजर आई। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगाकर घुमाया है। 2 फरार आरोपियों अभिषेक और चंदन सिंह पर 10,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर किए तमाम दावों के बीच गोंडा के परसपुर में एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। परसपुर में छत पर सोते समय 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक हुआ है। एसिड अटैक में तीनों बहनें झुलस गई हैं। एक बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के उद्योगपति अजय पांचाल का शव बरामद हुआ है। अजय पांचाल कल रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। आज सुबह गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके में अजय का शव मिला है। अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अजय पांचाल की कार कल शाम हज हाउस के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में नापाक साजिशों की कोशिश कर रहा है। भारत की मुस्तैदी के चलते हथियार भेजने की साजिश नाकाम की गई। तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी हथियार बरामद किए गए हैं। हाल ही में नदी के जरिए हथियार भेजने की साजिश का खुलासा हुआ था।
चीन ने पेंगोंग झील में अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अब पेंगोंग झील की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अब पेंगोंग त्सो के पानी में उतरने के लिए दुनिया की ताजा तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जो एंटी सबमरीन वॉरफायर के लिए काम में लाई जाती है। चीन सीमा पर तैनात जवानों की स्थिति और तैयारियों को परखने के लिए संसदीय कमेटी लेह का दौरा करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अधीर रंजन की अगुवाई में लेह दौरा होगा। 28 और 29 अक्टूबर को अधीर रंजन लेह जाएंगे। आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तेज प्रताप ने हसनपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तेज प्रताप यादव 2015 में महुआ सीट से चुनाव जीते थे। अब यहाँ से हमने बिगुल ठोक दिया है और सीधे तेजस्वी जी को, जो हमने कहा था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वो आज हम लोग ने संकल्पित है। और पूरी हसनपुर की महान जनता को मैं प्रणाम आदाब सलाम करने। पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, जो पहला कलम मेरा अगर चलेगा तो 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, स्थायी सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। आज से ही तेजस्वी और तेज प्रताप ने आरजेडी का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दोनों ने रोसड़ा में रैली के जरिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम नीतीश कुमार का निश्चय संवाद के जरिए 5 जिलों की 11 विधानसभाओं में लोगों के साथ वर्चुअल संवाद उन्होंने किया। निश्चय संवाद में नीतीश कुमार ने कहा कि ये चुनाव बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए है। कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, तो जो अगर विकास के बारे में आप देख लीजिए तो हर क्षेत्र का जो हम लोगों ने काम किया है ये सबको मालूम है। और एक एक चीज काम किया हम लोगों ने। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम किया। कहाँ पढ़ती थी बच्चियां? मैट्रिक में अब छोड़ दीजिए, 9वें क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम थी और आज उनकी संख्या बढ़कर 9 लाख से भी ऊपर हो गई है। एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान के चचेरे भाई बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी ने रोसड़ा सीट से चिराग के चचेरे भाई कृष्णराज को टिकट दिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने 9 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। सभी 9 बागी एलजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, और बाहर किए गए नेताओं में राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया भी शामिल हैं। बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर एक और गाना रिलीज किया है। गाने में बिहार की खूबियां और विकास को दिखाया गया है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के 15 साल के राज पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक चुनाव गीत जारी किया है जिसका नाम है तेजस्वी भव बिहार। यूपी उत्तराखंड की 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा की गई। 9 नवंबर को मतदान होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। 10 सीटों पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत है। दिल्ली की हवा की स्थिति लगातार खराब हो रही है। आज सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 तक पहुंच गया है। लोगों की माने तो आंखों में जलन होने लगी है। अनुमान है कि दिल्ली की हवा अभी और खराब स्थिति में पहुंच सकती है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक निर्माण स्थल पर टिन कवर के साथ ग्रीन नेट या तिरपाल लगाना अनिवार्य होगा। निर्माण स्थल पर पानी का छिड़काव भी करना होगा और स्मॉग गन भी लगाई जाएगी। वहीं यूपी में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार सख्त है। यूपी के मुख्य सचिव ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा फसल कटने के बाद मौके पर डिकम्पोज किया जाए और लाउडस्पीकर और पोस्टर के माध्यम से पराली ना जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए।
लंबे इंतजार के बाद आज से दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर खोला गया। शाम को 5 बजे से 6:30 बजे के बीच ही श्रद्धालु दर्शन के लिए अक्षरधाम मंदिर जा सकते हैं। शाम 6:30 बजे के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। रात 8:15 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। प्रसिद्ध झांकी, प्रदर्शनी और अभिषेक मंडप बंद रहेगा। दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने की सशर्त इजाजत दी गई है। कार्यक्रम से पहले डीएम की इजाजत जरूरी होगी और वीडियोग्राफी भी जरूरी की गई है। त्योहार के किसी भी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, एग्जीबिशन या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। बंद जगह में इवेंट में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं होने की बात भी कही गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन आने की संभावना है। देश में पहले वैक्सीन किसे दी जाएगी, इसके साथ ही कोल्ड चेन सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ आज राहत की खबर आई है। 24 घंटे में 55,342 नए केस सामने आए हैं। वहीं 706 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 71,75,000 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना से अब तक 1,09,856 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। रिकवरी मामलों की संख्या 62 लाख से ज्यादा है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,38,729 हो गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर में आज सेना ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए एक जिंदा मोर्टार को नाकाम कर दिया। पिछले कई दिनों से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से आया एक मोर्टार बिना फटे ही एलओसी के पास मौजूद करमाड़ा सेक्टर में गिरा हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने आज देखा और सेना को खबर दी। सेना ने इसे धमाके के साथ निष्क्रिय कर दिया। दिल्ली में रफ्तार के कहर ने 2 बच्चों की जान ले ली। दिल्ली के गुजरावाला टाउन के पास तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक कार नहर में जा गिरी और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। कोरोना के वैक्सीन की उम्मीद पर एक और झटका लगा है। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीन का ट्रायल अस्थायी रूप से रोक दिया है। परीक्षण के दौरान वेंटिलेटर के बीमार होने से वैक्सीन का ट्रायल प्रभावित हुआ है। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद की टीम 5वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई 7वें नंबर पर है। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने नया फोटो शूट कराया है। रश्मि फूलों से सजी ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं। फैंस उनके फोटो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।